हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। इस वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको मोहिनी एकादशी 2022 का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और ग्रहों के महासंयोग के विषय में बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मैं आपसे इससे संबंधित एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक बार श्री राम जी ने अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। लोकहित में ये प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छुटकारा पा जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, पाव, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई थी। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। उसका 5वां पुत्र अपने नाम के अनुरूप ही खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों की किसी भी प्रकार की बातें नहीं मानता था। वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दुष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने कपड़े गहने बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कामों के साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान होकर धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दुष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उसने फिर चोरी की और इस बार भी वह पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाले जाने के बाद दुष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था और महर्षि गंगा स्नान कर कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम जी से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है
संसार में इस व्रत से और कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको हमारी कथा कैसी लगी? कमेंट करके आपकी राय अवश्य दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।